Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Dear friends, welcome to the science class. This is your science book which is Science Fact File 1. Today we are going to start the topic series circuits on the page number 57 on the textbook. Dear friends, most roads have a single lane, so traffic moving in the same direction has only one path to follow. डेयर फ्रेंड्स, ये एक सिंगल रोड की इमेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ट्रैफिक एक ही पाथवे में और सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और इसी तरह जब किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो एक ही पाथवे के ज़रिए से हो, उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट। सो द सिंपलेस्ट सर्किट्स आर लाइक दिस। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ओनली वन पाथवे टू फ्लो अलोंग। टेस्ट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक सीरीज सर्किट है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो सिंगल पाथवे में है। ऑल द कंपोनेंट्स आर जॉइंड टुगेदर इन अ लाइन। डेस्ट फ्रेंड्स, अगर हम तमाम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो वो हमारे पास सीरीज सर्किट कहलाएगा। सो दीज आर कॉल्ड सीरीज सर्किट। Dear friends, here you can see that here is the series circuit diagram because all the components are connected in a series. So here is the only one pathway in which electricity to flow. Dear friends, this diagram shows a cell, a switch and two bulbs connected in a series. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विच, बैटरी और दोनों बल्ब्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। Dear friends, when the switch is closed, जब हम स्विच को क्लोज करेंगे बोथ बल्ब्स लाइट एंड द स्विच कंट्रोल्स बोथ बल्ब्स। और अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे पास दोनों बल्ब्स ऑफ हो जाएंगे। डेयर फ्रेंड्स, अगर एक बल्ब ठीक है और दूसरे बल्ब का फिलामेंट जो है वो टूट गया है या वो बल्ब ख़राब हो गया है तो हमारे पास जो करंट है वो उस सर्किट में से नहीं पास आउट होगा, जिसकी वजह से वो सर्किट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो सीरीज सर्किट है उसमें तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर एक कंपोनेंट ठीक नहीं चलेगा तो हमारे पास वो सर्किट ख़राब हो जाएगा। सो इफ़ वन ऑफ द बल्ब्स blows, the circuit is broken and other bulb goes out. The next one is adding more components. Dear friends, adding more cells in a series circuit will push more current around it. Any bulb in the circuit will be brighter. Dear friends, अगर हम सीरीज सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को ऐड कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि जो बैटरी है वो ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, जिससे हमारे सर्किट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जिससे क्या होगा कि जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटर होगा। सो एडिंग मोर बल्ब्स और अदर कंपोनेंट्स विल मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर करंट टू फ्लो। एनी बल्ब्स इन द सर्किट विल बी डिमर। डियर फ्रेंड्स, अगर हम सीरीज सर्किट में सेल के अलावा किसी और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को इंक्रीज़ कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बल्ब को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं तो जो हमारे पास सर्किट है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे जो बल्ब है वो ज़्यादा डिमर हो जाएगा। सो इन दिस सीरीज सर्किट वन सेल कैन मेक अ करंट ऑफ 0.4 एम्पेयर फ्लो थ्रू द बल्ब। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमने बैटरी लगाई है वो वन सेल की है और ये हमारे पास 0.4 एम्पेयर जो करंट है उसको पूरे सर्किट में फ़्लो थ्रू करवा रही हैं, और जिससे जो बल्ब है वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम सेकंड डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ पर जो सेल है उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है। तो जैसे हम सेल को इंक्रीज़ करेंगे या ज़्यादा सेल को ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट है वो सर्किट में फ़्लो थ्रू होगा और जिससे जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटर होगा। सो हियर एन एक्स्ट्रा सेल हैज़ बीन एडिड। नाउ देयर इज़ मोर करंट एंड बल्ब ग्लोज मोर brightly. Here, one cell is pushing current through two bulbs. The current is only 0.2 ampere and the bulbs glows dimly. Dear friends, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सेल है वो सिर्फ एक है, जबकि हमने इसमें बल्ब यानी कि दूसरे कंपोनेंट्स को इंक्रीज़ कर दिया है। तो सेल जो है वो हमारे पास 0.2 एम्पेयर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास थ्रू करवा रहा है सर्किट में। जब इतना
थोड़ा सा करंट इस सर्किट में पास थ्रू होगा और हमारे पास जो दूसरे कंपोनेंट हैं वो ज़्यादा हैं, तो जो कम से कम करंट जो होगा वो बल्ब को मिलेगा और बल्ब जो होगा वो डिमली ग्लो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 चार्जर हैं, एक जो फ़ोन चार्जर है उसका वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट है और एक का हमारे पास 80 वोल्ट है। अगर 50 वोल्ट वाला जो चार्जर है उसके साथ हमने 4 या 5 डिवाइसेस कनेक्ट किए हैं, तो हमारे पास हर मोबाइल फ़ोन इनके जो हमने डिवाइस कनेक्ट किए हैं उनको कम से कम करंट मिलेगा। और अगर हम 80 वोल्टेज वाला जो चार्जर है उसके साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट है, जो वोल्टेज है वो उस डिवाइस को मिलेगा और वो डिवाइस जो है वो जल्दी चार्ज हो जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी भी सर्किट में सेल को ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो उस सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जबकि अगर हम दूसरे कंपोनेंट ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो करंट है वो कम फ्लो होगा और डिफ़िकल्टी होगी उससे फ्लो होने में, और जिससे हमारे पास जो भी डिवाइस या जो भी कंपोनेंट कनेक्टेड होंगे उनको कम से कम करंट। डिड यू नो मैनी डेकोरेटिव लाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ to avoid all the lights going out when one bulb blows. The manufacturer make them in a way that a current can still pass even when the filament break. Now we are going to start the test yourself on the page number 58. So let's start. Question number 1 is, describe how components are connected in a series circuit. Dear students, we learned that in series circuit, components are connected in a line. Question number 2 is, what happens to the bulbs in a series circuit if one bulb blows? The answer is, if one of the bulb blows, the circuit is broken, the other bulb will not glow. Dear students, जैसे कि हमने पढ़ा, अगर किसी भी सीरीज सर्किट में एक बल्ब जो है वो ख़राब हो जाता है तो हमारे पास पूरा सर्किट जो है वो डैमेज हो जाता है, जिससे दूसरा बल्ब भी ग्लो नहीं करता. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़, explain why adding more cells to series circuit will cause bulbs in this circuit to glow more brightly. Dear students, जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल किसी भी सर्किट में ऐड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है मीन्स करंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा सर्किट में और जो बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा. सो द आंसर इज़, adding more cells in a series circuit will push more current in the circuit and the bulbs will glow more brightly. So the question number 4 is, explain why adding more bulbs to a series circuit will cause the bulbs to glow less brightly. Dear students, अगर हम सेल्स के अलावा किसी और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सीरीज सर्किट में कनेक्टेड करवाते हैं तो हमारे पास जो करंट है वो बहुत मुश्किल से उस सर्किट में से फ्लो थ्रू होगा और जिससे जो बल्ब है वो कम ग्लो करेगा. So the answer is, adding more bulbs in a series circuit will make it more difficult for the current to flow. All bulbs in the circuit will glow dimly. So the question number 5 is, draw a circuit diagram showing a cell, a switch and a lamp connected in a series circuit. So here is the circuit diagram in which a cell, a switch and a lamp connected in a series. Dear students, I hope you will understand the basic concepts which is given in this topic. Stay safe at your homes and keep praying for your country. Thank you so much. Allah Hafiz.